नमस्कार। झारखंड। आप लोगों के आरके मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम नागपुरी भाषा के उद्गम और विकास के बारे में कुछ और पॉइंट को जानेंगे। नागपुरी भाषा का उद्गम और विकास की रूपरेखा अगर देखा जाए तो नागपुरी एक अत्यंत प्राचीन भाषा है जो लंबे समय से झारखंड की क्षेत्र भाषा रही है। यह बंगला, उड़िया, मराठी और भोजपुरी की तरह एक आर्य भाषा है। सभी आर्य भाषाओं की मूल जननी संस्कृत है। भाषा के विकास के क्रम में संस्कृत से प्राकृत और प्राकृत से कई अपभ्रंश भाषाओं जैसे सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी का निर्माण हुआ है। नागपुरी भाषा का जन्म मुख्य रूप से मागधी या अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है। चलिए आते हैं, इसमें उद्गम को लेकर के विभिन्न विद्वानों के कुछ मत हैं, उनके मतों के बारे में जानते हैं। जैसे डॉक्टर बीपी केसरी, इनका मानना है कि नागवंशियों नाग जाति के प्रभाव के कारण इस क्षेत्र को नाग देश या नागपुर कहा गया, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ की भाषा नागपुरी कहलाई। राज्य का सदर की प्रमुख भाषा होने के कारण इसे सदरी या सदानी भी कहा गया। सर जॉर्ज ग्रियर्सन, इन्होंने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में नागपुरी को भोजपुरी की उपबोली माना है। इनके इसी मत के कारण 1961 की जनगणना सेंसस रिपोर्ट में नागपुरी को पूर्व मगही के अंतर्गत स्थान दिया गया। फादर पीटर नौरंगी, इन्होंने नागपुरी को रामायणकालीन निषाद की मूल भाषा के से विकसित माना है। उनका यह भी तर्क है कि सदान और सदानी शब्द निषाद और निषादी का ही विकृत रूप है। डॉक्टर श्रवण गोस्वामी, इन्होंने ग्रियर्सन के मत का कड़ा खंडन किया और उनके अनुसार नागपुरी भोजपुरी की उपबोली नहीं बल्कि मागधी अपभ्रंश से विकसित बिहारी परिवार की चौथी भाषा है। डॉक्टर राम प्रसाद, इनका मानना है कि नागपुरी का उद्भव 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच हुआ। बाद में 64 ईस्वी में यह नागवंशियों की राजकाज की आधिकारिक भाषा बन गई। आइए देखते हैं नागपुरी साहित्य का विकास एवं इसमें योगदान करता है। शिष्ट साहित्य का आरंभ। नागपुरी में शिष्ट साहित्य यानी लिखित साहित्य की शुरुआत नागवंशी राज परिवार के 50वें राजा रघुनाथ नृपति के समय से मानी जाती है। प्रथम व्याकरण रेव E.H. व्हिटली ने नागपुरी भाषा का पहला व्याकरण नोट्स ऑन दी गोवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा, छोटा नागपुर लिखा था। गद्य साहित्य का विकास। धनी राम बख्शी ने नागपुरी गद्य साहित्य को धार दी और हितैषी कार्यालय चाईबासा से ढेरों रचनाएं प्रकाशित कर भाषा के विकास में 4 चांद लगाए। आधुनिक काल में प्रफुल्ल कुमार राय को नागपुरी के आधुनिक तथा कथा साहित्य का जन्मदाता कहा जाता है, जिन्होंने इसे एक अलग पहचान दिलाई। इन्होंने 1960 ईस्वी में नागपुरी भाषा परिषद की स्थापना की। विश्वविद्यालय में स्थान। प्रफुल्ल कुमार राय जैसे विद्वानों के प्रयास के फलस्वरूप ही 12 अगस्त 1980 को जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना हो सकी। अब आते हैं नागपुरी भाषा का नामकरण के बारे में। प्रारंभिक नाम और मानकीकरण के आधार पर नागपुरी भाषा को विभिन्न स्थानों पर संपर्क भाषा होने के कारण अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसके कुछ प्रमुख प्राचीन स्थानीय नाम हैं गंवारी, गौली, सदानी, सादरी, सदरी, नागपुरी, नगपुरिया हिंदी, छोटी भोजपुरिया, पूर्वी मगही, दी कुकाजी, सदरी कोल और सदरी कोरवा। वर्तमान में इस भाषा के नाम का मानकीकरण हो चुका है। अब नागपुरी नाम ही सभी जगह स्वीकार्य और प्रचलित है। तो कहने का मतलब है कि मानकीकरण के बाद जो है कुछ विद्वानों ने जब इसका मानकीकरण माना तो इसको अलग नाम दिया और नागपुरी दिया। सभी नामों को हटा करके एक अलग नाम दिया नागपुरी, जिसके
जिससे सभी जगहों पर इसको पहचान मिली नागपुरी के रूप में। अब आते हैं विभिन्न नामों का इतिहास और उनके कारण। जैसे गौली, गौली ये दोनों शब्द ग्रामीण क्षेत्रों का बोध कराते हैं। गांव में अधिक बोले जाने के कारण इसका नाम गौली या गंवारी पड़ा। सन 1896 ईस्वी में रेव E.H. व्हिटली ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर में इस भाषा के लिए गंवारी नाम का प्रयोग किया था। बाद में यह नाम प्रचलन से बाहर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि गंवारी शब्द का किसने प्रयोग किया, तो आपको जवाब देना होगा कि रेव E.H. व्हिटली, और ये इनका पुस्तक जो था नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट लोहरदगा छोटा नागपुर में इस शब्द का प्रयोग किया था। अब आते हैं सदानी। झारखंड प्रदेश में रहने वाले गैर आदिवासियों को सदानी कहा जाता है। इन सदानियों की मातृभाषा होने के कारण इसे सदानी कहा गया। फादर पीटर शांति नौरंगी के अनुसार सदान और सदानी शब्द वास्तव में प्राचीन निषाद और निषादी शब्दों के बिगड़े हुए विकृत रूप हैं। अब अगला आते हैं सदरी और सादरी। यह नाम सदानी का ही विकृत रूप माना जाता है। आदिवासी लोग जंगलों में रहते थे, जबकि सदान लोग सदर या शहर या मुख्यालय खुले स्थान में रहते थे। सदर में बोले जाने वाली भाषा होने के कारण इसे सदरी, बाद में सादरी कहा जाने लगा। नागपुरिया या नागपुरिया, तो छोटा नागपुर का पुराना नाम नागपुर था और यहाँ के मूल निवासियों को नागपुरिया कहा जाता था। इसी कारण यहाँ की भाषा भी नागपुरिया कहलाई। बाद में इस नाम से होने वाले हीनता बोध को दूर करने के लिए या शब्द को हटा दिया गया और यह भाषा स्थिर रूप से नागपुरी कहलाने लगी। हीनता के कारण जो है या शब्द को हटाया गया और नागपुरिया से नागपुरी शब्द कहलाने लगा और यह भाषा पड़ गया। दीकू काजी, मुंडा जनजाति के लोग आर्यों सदानों की भाषा को दीकू काजी कहते थे। मुंडा जनजाति के लोग थे वो आर्यों को दीकू कहते थे, काजी कहते थे। तो मुंडा भाषा में दीकू का अर्थ होता है परेशान करने वाला या बाहरी होता है। हालांकि आज के समय में यह अर्थ प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि अब मुंडा जनजाति के लोग भी बहुतायत में नागपुरी बोलते हैं। अन्य भ्रामक नाम जैसे छोटी भोजपुरिया, पूर्वी माघी, नागपुरिया हिंदी। कुछ बाहरी और देसी विद्वानों ने नागपुरी को भोजपुरी या मगही की उपबोली बताकर यह नाम देने का प्रयास किया, परंतु झारखंड के स्थानीय विद्वानों ने इसका विरोध किया और नागपुरी को एक सर्वथा अलग और स्वतंत्र भाषा के रूप में स्थापित किया।